मुझे ये बताइए कि फ़लस्तीन के मुसलमान कौन हैं? क्या देवबंदी वहाबी सारी दुनिया उनके लिए दुआ कर रही है? गाज़ा के मुसलमानों के लिए रोज़ाना हर मस्जिद के अंदर दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हम भी हर वीडियो में दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर मस्जिद के अंदर, चाहे वो किसी की भी मस्जिद, कोई सी भी अकीदे वालों की मस्जिद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ गाज़ा के मुसलमानों की और हल्द्वानी के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, उन सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल कैसा चल रहा है, किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। जी हाँ, बेशक ये ज़माना जानता है, ये दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है, हर एक इंसान ये जानता है कि मुसलमानों पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। तो इस पर एक मैंने पैगाम देने की कोशिश की थी। कल इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोस्ट की थी। मैंने कहा था कि इमाम चार हैं, चारों इमाम बरहक हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी, चारों इमाम चारों बरहक। अब इन चारों का नमाज पढ़ने का तरीक़ा अलग है, अंदाज़ अलग है। कोई रफ़ादाइन करता है, कोई किसी तरह से नमाज पढ़ता है। तो इसमें मैंने पैगाम देने की कोशिश की थी कि अपने अक़ीदे की हिफाजत करो, बेशक अपने अक़ीदे की हिफाजत करो। मैं चाहता हूँ पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अच्छा जा रहा है हमारी टोपी देखकर, हमको मारा जा रहा है मुसलमान जानकर, हमको मारा जा रहा है कि मारूफ जानकर, हमको मारा जा इमरान जानकर, रिजवान जानकर, हमको इसलिए मारा जा, इसलिए नहीं मारा जा रहा कि देवबंदी है, कि बहावी है, कि बरेलवी है, कि सुन्नी है, इसलिए नहीं मारा जा रहा है। इसलिए मारा जा रहा है कि मुसलमान जानकर, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे इबादत। मत कहो किसी को कब्र पूज जा, मत कहो उस, वो रब जानता है। रब को मैदान महशर में वो रब सबसे हिसाब ले लेगा, किसने कब्र की पूजा की, किसने कब्र की इबादत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मत कहो किसी को कब्र पुजवा, जो करता है उसे करने दो। इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह करें, करते हैं हम, हमारे उलमा करते हैं इस्लाह। लेकिन जिसके समझ में नहीं आता ना, वो ना आए समझ में, उसके समझाने का काम है। बेशक इस्लाह करनी चाहिए, और लेकिन ये वाली बातें बंद कर दो। जिसको जो अच्छा लगता है उस रास्ते पर चले, जिसको जो अच्छा लगता है उस इमाम की पैरवी करे। चार इमाम हैं, चारों बरहक हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, तो मेरा इस वीडियो के ज़रिए एक पैगाम देने का मकसद ये था, मेरे अजीज़ों, अपने अक़ीदे की हिफाजत करो। बेशक जिसको जो बंदा जिस अक़ायद का है, जिस भी अक़ायद का है, अब कोई चाहे जिस अक़ीदे का हो, कोई भी किसी भी अक़ीदे का हो, अपने अक़ीदे की हिफाजत करे। मैं ये नहीं कहता कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी। तो मैंने इस तरह का पैगाम देने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर इस तरह की कमेंट्स की, लोगों ने कि हज़रत हम तो आपकी वीडियो देखा करते थे, सवाल जवाब की, आपको तो बड़ा अच्छा समझते थे, आप तो सुले कुल्ली निकले, आप तो वहाबी लग रहे हैं, आप तो ऐसा है और वैसा है, बुरा वैसा है। अरे बेगैर तो मैंने क्या कहा? अपने अक़ीदे की हिफाजत करो। लेकिन ये जुल्म जो हो रहा है इसको समझने की कोशिश करो। ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर मत करो कि हम लोग बटे हुए हैं। मुसलमान, हमें मारा जा रहा है हमारी दाढ़ी देखकर, हमें मारा जा रहा है हमारी टोपी देखकर, हमें मारा जा रहा है हमारे चेहरों को, हमें मुसलमान जानकर इसलिए मारा जा रहा है। क्यों दिखाना चाहते हो कि हम बटे हुए हैं? क्यों दिखाना चाह रहे हो है? अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मुझे इस पर, फ़लस्तीन के मुसलमान कौन है? फ़लस्तीन के मुसलमान देवबंदी हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान बरेलवी हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान अहले हदीस हैं, वहाबी हैं। अक़ीदे की बात है, फिर मैं कहूँगा अपने अक़ीदे की हिफाजत करो। मेरा नाम मारूफ रज़ा खान, आप जो लोग कह रहे थे कि ना सुले कुल्ली हो और ये हो वो हो, वहाबी हो, मेरा नाम मारूफ रज़ा खान। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का मुरीद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। और सबसे पहली चीज़, हुज़ूर का उम्मती हूँ मैं, अपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब आप समझ जाएं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों, मुसलमानों के बड़े बुरे हालात हैं। फ़लस्तीन ही बना, इस वक्त तो गाज़ा के जैसे हालात हैं मुसलमानों के। हल्द्वानी के मुसलमान जो हैं, हल्द्वानी के मुसलमानों ने, जो जाहिलों ने जो बदतमीज़ी की, पत्थरबाजी की, उन्होंने की, उसकी हम भी निंदा करते हैं, जो भी हिंसा हुई है हल्द्वानी के अंदर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इतने बुरे हालात हैं, जिन्होंने की गलती उन्होंने की, लेकिन वहाँ पर सारे कसूरवार नहीं हैं।
وہاں سے ویڈیو آ رہی ہے، پترکاروں کے ذریعے ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پر عورتیں بچوں کو لے کر کے ایسے رو رہی ہیں، وہاں پر ایسے رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے آدمی کو مارا، پولیس نے مارا اور مار کے ڈال کر گاڑی میں لے گئی، اس طرح سے بول رہی ہیں۔ اور وہ کیا کریں بتاؤ یار، بتاؤ، روزانہ کمانے کھانے والے وہ لوگ، روزانہ کمانے والے، روزانہ راشن لانے والے، 1-1 کلو چاول ڈیلی لیتے ہیں دکانوں سے، وہ 1-1 کلو چاول ڈیلی لینے والے غریب لوگ، روزانہ کمانا، روزانہ کنواں کھود کر کے پانی پینا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا عزیز، اور سب سے پہلے چیز تو ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مفتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میری بات نے دوسرا رخ لے لیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلسطین کے مسلمان کون ہیں؟ کہ دیوبندی وہابی ساری دنیا ان کے لیے دعا کر رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے روزانہ ہر مسجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم بھی ہر ویڈیو میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ، ہر مسجد کے اندر، چاہے وہ کسی کی بھی مسجد، کوئی سی بھی عقیدے والوں کی مسجد ہو، وہ ہر مسجد میں دعا کرتے ہیں امام، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ کون ہے فلسطین کے مسلمان؟ کوئی یہاں پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی یہاں پہ نماز پڑھتا، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے وہاں پہ۔ تو میرا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور اس طریقے کی بات آئی تھی کہ کمنٹ کر رہے تھے گستاخ رسول، گستاخ رسول، ارے بھائی گستاخ رسول تو کبھی بھی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ گستاخ رسول کے لیے میں نے ایسا کیا بولا؟ گستاخ رسول کون ہوتا ہے بھیا؟ کون کر رہا ہے گستاخ رسول کی شان میں؟ جو گستاخ رسول ہوگا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، خصوصیت کے ساتھ ہلدوانی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہاں پر جو مصیبت جو آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس مصیبت کو دور فرمائے، مفتی سلمان عزیز صاحب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔